गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली में आपका स्वागत है। कब तक आप इंग्लिश के गुलाम बने रहोगे, इंग्लिश से डरते रहोगे? आज हम आज़ादी की इतने सालों बाद भी देखते हैं कि इंग्लिश हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई है। चाहे वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे बच्चे हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके हो, फिर भी उनको उतनी क्लियर इंग्लिश नहीं आ पाती। और चाहे हमारे देश के आम सिटीजन हो, कहीं भी आप जाएंगे, बैंक हो या फिर हॉस्पिटल हो या फिर स्कूल हो या फिर आपको गवर्नमेंट कोई भी रूल्स पास करती है, वो सारे इंग्लिश में होती है। हिंदी में अगर होगी तो वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा शुद्ध हिंदी होती है। और इतने सालों बाद भी अगर देख सकते हैं, अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हमारे राइट टू एजुकेशन को हम ले नहीं पा रहे हैं। तो हमारा ये मकसद है, हमारी टीम का ये मकसद है कि हम आसान तरीकों से आपको इंग्लिश सिखाएंगे। और कुछ क्लासेस हमने लिया भी है, और आज हम देखेंगे कि देयर का यूज किस तरह से हम अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में करते हैं। आप एक चीज और याद रखिए कि इंग्लिश में वर्डिंग्स कम है, वर्ड कम है, उसको हम डबल ट्रिपल मीनिंग में यूज करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम देखेंगे देयर। देयर, THERE, देयर। जैसे मैं बोलूं कि मेरे गांव में एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। मैंने इज एम आर का यूज बताया है आपको कि इज एम आर, कोई चीज है तो इज लगाएंगे, कोई चीज थी, कोई चीज तो या था तो वाज लगाएंगे, कोई चीज होगा तो विल बी शैल भी लगाएंगे। लेकिन अब हमको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है जैसे मेरे गांव में एक स्कूल है। अब एक स्कूल है, अब स्कूल तो ऑब्जेक्ट है और मेरे गांव में एक स्कूल है, तो वन स्कूल इज इन माई विलेज। ऐसे ही बोल सकते हैं वन स्कूल इज इन माई विलेज, मेरे गांव में एक स्कूल है। या फिर ये बोल सकते हैं देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। तो ये बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब देयर एक स्कूल है मेरे गांव में, देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक स्कूल है। इस तरह से हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम आज लिखने की और डिस्कशन करने की बात करेंगे यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी यानी बोलते हैं कि इसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज करेंगे। इंट्रोडक्टरी, THERE, देयर। इस देयर का यूज हम डबल मीनिंग में कर सकते हैं। एक इसका मीनिंग तो आप जानते होंगे, देयर यानी होता है वहां। जो हियर होता है ना यहां, इसका अपोजिट रहता है वहां। ठीक है। और एक देयर यानी होता है एक, मान लो इसका मीनिंग एक। जैसे कि मेरे गांव में एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। तो देयर का क्या होता है? इंट्रोडक्टरी, स्कूल के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, एक स्कूल को बोलना है तो देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज, पूरे स्कूल को लेकर के ये चल रहा है देयर। तो देयर जो है हेल्पिंग वर्ड की तरह यूज हो रहा है, देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। तो आई होप दैट ये जो छोटा एग्जाम्पल है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस जब बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर चीजें काफी इजी हो जाएगी। और इंग्लिश उतना टफ है नहीं जितना हम समझ के रखें। एक तो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, इस वजह से बच्चे जो है हिंदी मीडियम से ही ज्यादा है हमारे देश में। देख रहे होगे लगभग 80% जो गवर्नमेंट स्कूल है या कोई भी स्कूल है, वहां पर लैंग्वेज अभी भी हिंदी चल रहा है। और जब इतने आजादी की इतने सालों बाद, जब सबको पता है, गवर्नमेंट भी जानती है और लोग भी जानते हैं, सबको ही जानते हैं, तो भी कुछ चुनिंदा बच्चे ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बाकी तो हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे, जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती वो हमारी ये कोशिश रहेगी। ठीक है। तो अब देखते हैं देयर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हम कभी भी बनाएंगे तो 1 2 3 फार्मूला यूज करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मैंने बता भी रखा है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले कोई एक रेफरेंस से यही ले लेते हैं कि मेरे गांव में एक स्कूल है। ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे हम? देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। ठीक है, मेरे गांव में एक स्कूल है। अब ये बोलना पड़ेगा मेरे गांव में एक स्कूल था। देयर वाज अ स्कूल। देखो वाज का यूज मैंने पहले ही बता रखा, यहां पर इज आ गया था। देयर इज स्कूल, देयर इज अ स्कूल इन
माई विलेज। और मेरे गांव में एक स्कूल होगा। काफी लोग अपने गांव में फ्यूचर में चल के स्कूल वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपको बोलना है तो क्या बोलोगे? देयर तो वही रहेगा, ये हेल्प हेल्प कर रहा है, क्योंकि हम स्कूल को अकेले यूज नहीं करेंगे, अकेले यूज करते हैं। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, वन स्कूल विल बी इन माई विलेज। ये ज्यादा बोलने में अच्छा नहीं लगता स्पोकन में, है ना, तो यहां कर देयर के साथ उसको मिक्स करके बोलते हैं। और यहां पर वर्ड जो है देयर, वो एक का वर्ड मीनिंग का काम करता है। जैसे कि देयर देयर विल बी अ स्कूल इन माई विलेज। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रेजेंट में अगर कोई है, इज लगा के, देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज, देयर वॉज ए स्कूल इन माई विलेज एंड देयर विल बी अ स्कूल इन माई विलेज। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहां पर सेंटेंस बना के रखा है, और इससे जो है हमको देयर का यूज कर रहे हैं। और भी हम यहां पर एग्जाम्पल बना सकते हैं कोई भी देयर का यूज करके। जैसे कि किसी रिवर में अगर वाटर है तो क्या बनाएंगे? अभी तो वैसे समर है तो नहीं है, फिर भी देयर इज वाटर इन दिस रिवर। ठीक है, इस रिवर में पानी था, देयर वॉज वाटर। अभी मैं सम, एनी ये सब यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी वो यूज हमने बताया नहीं, इस वजह से नॉर्मल देयर वॉज वाटर इन दिस रिवर। अब देखिए बारिश होने वाली है वहां पर पश्चिम बंगाल में, जो है तूफान आ चुका है अभी समर के बाद, तो देखेंगे धीरे धीरे सारे नदियां सूख रही है, तो उसमें पानी आ जाएगा। तो अगर आपको वो सेंटेंस बोलना है तो क्या बोलोगे? देयर, THERE, देयर विल बी वाटर, देयर विल बी वाटर इन दिस रिवर। अगर जल्दी बनाना है तो सून, SOON, सून। कुछ वर्डिंग्स इंग्लिश में वर्डिंग्स कम है, उसी को हम डबल ट्रिपल मीनिंग में यूज करते हैं। जैसे कि ये देयर मैंने बताया था, THERE देयर, इसका वहां भी यूज होता है। और यहां पर इंट्रोडक्शन अगर आपको किसी चीज का देना है, वो ऑब्जेक्ट है और उसको किसी स्टोरी में शुरुआत करना है, जैसे देयर वॉज अ काइंड किंग अकबर, ये भी बोल सकते हैं कि एक राजा था। कहां? दिल्ली में। देयर वॉज अ ग्रेट किंग इन दिल्ली। अब आप बोल सकते हो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो बिहार के थे, देयर वॉज अ ग्रेट किंग इन बिहार, हिज नेम वाज चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब भी स्टार्ट होता है तो देयर से ही आपको होता है। तो ये वर्ड्स काफी डिस्टर्ब करता होगा, हालांकि ये टॉपिक छोटा है, लेकिन काफी इफेक्टिव है। आपको स्टोरी अगर राइटिंग करनी है, अगर बोलना है, तो देयर का यूज बार बार होता ही रहता है। तो देख सकते हैं आप ये दो जो एग्जाम्पल है, ये भी काफी अच्छे हैं। देयर is water in this river, there was water in this river and there will be water in this river। तो ये देखिए अफर्मेटिव है। इसी का अगर हमको निगेटिव बनाना होगा, तो जैसे मेरे स्कूल में, मेरे गांव में एक स्कूल नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयर इज नो स्कूल इन माई विलेज, देयर इज नो स्कूल इन माई विलेज। और मेरे गांव में एक भी स्कूल नहीं था, तो देयर वॉज नो स्कूल इन माई विलेज, एंड मेरे गांव में स्कूल नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी स्कूल इन माई विलेज। क्योंकि एनी आप जानते हो नेगेटिव यूज होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से जो देयर का यूज होता है वो हम इस तरह से यूज करते हैं। और नो भी लगाते हैं यहां पर। निगेटिव का अगर करेंगे तो देयर इज नो, जैसे मेरे गांव में स्कूल नहीं है, मैंने बताया था, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, क्योंकि इससे आपको काफी कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव भी हम करते हैं, I1 I2। तो इंग्लिश में धीरे धीरे एक एक वर्ड डेली भी अगर आप नए नए यूज करते जाएंगे तो काफी मुझे लगता है कि इंग्लिश आ जाएगी। और इंग्लिश आपको जानना जरूरी है, चाहे आप सिटीजन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एनीथिंग हो, कम से कम। अब कुछ लोग जानते हैं, अब आप जानते हो कि इंडिया में 20% लोग 80% पे गवर्नेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की वजह से, पैसों की वजह से, कुछ बहुत सारा चीज है, लेकिन इंग्लिश इज द बिग फैक्टर। इंग्लिश सीख जाइए आप। इक्वलिटी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वलिटी होना चाहिए, लेकिन आज भी देख रहे हैं हम इक्वलिटी के नाम तो लेते हैं और उस तरह से काम नहीं कर रहा है। तो सबसे बेसिक फैक्टर यहाँ पर इंग्लिश जानना जरूरी है। ठीक है, अंग्रेज तो चले गए, मैंने लास्ट में टाइटल भी लगाया था थंबनेल में, लेकिन अंग्रेजी की जो गुलामी अभी भी
भारत के लोगों को जकड़ी हुई है और वही रॉयल्टी चल रहा है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप रॉयल बने जाएंगे, इंग्लिश नहीं आती तो रॉयल नहीं बोला जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश सीखकर ही एक यहाँ पर उपचार हो सकता है या फिर उसकी दवाई हो सकती है। तो अब देखिए देयर, ठीक है, जैसे कि मेरे गांव में एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। मेरे गांव में स्कूल नहीं है, देयर इज नो स्कूल इन माई विलेज। क्या मेरे गांव में स्कूल है? I1, क्या मेरे गांव में स्कूल है? इज देयर एनी अगर लगा दिए तो कोई स्कूल, ठीक है। इज देयर एनी स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में क्या है? तो ये तो I2 हो गया। तो व्हाट इज इन माई विलेज। तो देख रहे हो यहां पर, देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में स्कूल है। देयर इज नो स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में स्कूल नहीं है। इज देयर, एनी को अगर मैं रब कर दूं, इज देयर स्कूल इन माई विलेज, क्या मेरे गांव में स्कूल है? एंड व्हाट इज इन माई विलेज, क्या मेरे गांव में स्कूल है? पॉजिटिव, निगेटिव, I1 I2, ठीक है। मैंने I1 I2 ये सब बता रखा है। तो यहां पर देयर का यूज आपने देखा कि किस तरह से हम देयर का यूज करते हैं। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, और गुरुद्वारे का, कोई भी चीज का आप ले सकते हैं, ठीक है। अब राजा का ज्यादातर हम स्टोरी सुनते रहते हैं, तो राजा का ही हम यहां पर एग्जाम्पल यूज करेंगे, ठीक है। वॉज यूज करेंगे क्योंकि वॉज ज्यादातर स्टोरीज जो है पास्ट की होती है, एक राजा था, एक रानी थी। तो अब देखिए कैसे होता है ना, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। ये आएगा, बार बार आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं देयर का यूज क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा, ठीक है। एक राजा था, तो अ किंग वाज, ये लिख सकते हैं, आपको नॉर्मल लग रहा होगा, अ किंग वाज, ठीक है। लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लगता बोलने में, तो अ किंग वाज, तो किंग को हम ऑब्जेक्ट है, ये किंग ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहां पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक राजा था, है ना। यहां पर सब्जेक्ट होता है अगर राजा कुछ काम कर रहा है, जैसे कि राजा ने पनिशमेंट दिया, द किंग पनिश्ड द अक्यूज्ड, ये तो लिख सकते हो क्योंकि यहां पर काम कर रहा है। लेकिन एक राजा था, केवल एक राजा था, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो हम देयर का यूज करेंगे, देयर वॉज अ किंग, ठीक है। मैंने पहले बताया, एक रानी थी, देयर वॉज अ क्वीन। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि छोटे छोटे वर्ड्स हैं, तो बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ेगा। इंग्लिश तक अगर आपको पहुंचना है तो छोटे छोटे वर्ड्स का यूज आपको करते करते देखिएगा कि 1 मंथ में ट्रांसलेशन, 1 मंथ में ग्रामर एंड 1 मंथ में स्टोरी की आप राइटिंग रीडिंग करेंगे तो इंग्लिश इतनी तो आ जाएगी जिससे आप बोल पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने सारे चीजों को अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे और अपने राइट से उसको जान पाएंगे, ठीक है। तो देयर वॉज अ क्वीन, एक रानी थी, देयर वॉज अ क्वीन। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, आपके राइट्स, अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट में सारा रूल्स रेगुलेशन इंग्लिश में होता है। और इंग्लिश की वजह से मैं यहां देखता हूं कि काफी लोग इंडिया में, नॉलेज तो है बट नॉलेज उनके पास अभी भी नहीं है। और बहुत सारा नॉलेज देखोगे जो हम विदेश से इंपोर्ट करते हैं या विदेश से लेते हैं, क्योंकि हालांकि विदेश वाले भी जो फॉरेनर्स है वो भी काफी वर्क करते हैं, कोई भी साइंस ले लो, रिसर्च ले लो, कोई भी चीज हो, तो आपको इंग्लिश में ही सीखना पड़ेगा ना। और इंग्लिश से हिंदी अपने लोगों को बताना पड़ेगा हिंदी में, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये मैंने बताया था। अब देखिए, एक राजा है, देयर इज अ किंग, ठीक है। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक राजा होगा, देयर विल बी अ किंग। मैं इसलिए बता रहा हूं, जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो ये बार बार आएगा, उस समय मैं ज्यादा डिटेल से बता नहीं पाऊंगा। तो ये देखिए, देयर वॉज अ किंग, एक राजा नहीं है, देयर इज नो किंग, एक राजा नहीं था,
देयर वॉज नो किंग, राजा नहीं होगा। देयर विल नॉट बी अ किंग। ठीक है, पहले तो होते थे, देखिए पहले राजा होते थे, इसलिए स्टोरी में ये होगा। अब डेमोक्रेसी आ गई, अब तो पीएम और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो देयर विल नॉट बी अ किंग, अब राजा नहीं होगा। तो देयर विल नॉट बी अ किंग नाउ, नाउ यानी अब। या फिर हमको इसे यही बोलना है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में राजा नहीं होगा, है ना। तो यहां पर हम इसी को सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, देयर विल नो किंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये नहीं बताएंगे कि किंग विल नॉट बी इन डेमोक्रेटिक कंट्री, ये थोड़ा सा हमारा ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, और इस तरह से यूज नहीं करते हम। देयर का यूज करके देयर विल नॉट बी अ किंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इस तरह से बोलेंगे। अब देखिए, एक स्टोरी से ही ज्यादातर तो पास्ट में ही चलता है ना ये देयर वाला। अभी राजा है ये मतलब प्रेजेंट में तो हम बात नहीं करते, ज्यादातर हमको स्टोरीज आएगी या कोई भी काम आएगा तो पास्ट का ही रहता है, तो पास्ट का ही लेके चलते हैं। जैसे कि एक राजा था दिल्ली में, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था इन दिल्ली। ठीक है, वह बहुत फेमस था, तो ही वॉज वेरी फेमस। अब जनता के बीच, तो अमंग पीपुल। ठीक है, अब देखिए जो मैंने बताया था, तो ये इस तरह से जोड़ जोड़ के हम स्टोरी बनाना चालू करेंगे। देयर वॉज अ किंग इन दिल्ली, ही वॉज वेरी फेमस अमंग पीपुल, एंड ही वॉज वेरी काइंड। ये भी लिख सकते हैं, ही वॉज वेरी काइंड। तो देखिए अभी मैंने क्या क्या का यूज किया, अभी इज एम आर का यूज किया, वाज वाज, स्टोरी बनते जा रही है। तो कोई भी स्टोरी, चाहे कोई रूल भी होगा ना, तो भी इस तरह से यूज हो, इसी तरह से सीक्वेंस से जो है स्टोरी। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़े, अगर आप यूपीएससी अगर एग्जाम पढ़ रहे हैं तो भी वहां पर द हिंदू होता है, तो वहां पर भी बच्चे क्या है लैग नहीं कर पाते। आप देखेंगे यूपीएससी एग्जाम में भी इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। चाहे आप यूपीएससी भी नहीं करते, नॉर्मल लाइफ में देख लीजिए, सारे रूल्स रेगुलेशन इंग्लिश में होते हैं। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे, ज्यादा ना फिलोसॉफी बोलते हुए यहां पर आ जाए। देयर वॉज अ किंग इन दिल्ली, ही वॉज वेरी फेमस अमंग पीपुल, ही वॉज वेरी काइंड। तो इसको लगातार बोलोगे तो आपको लगेगा कि काफी इंग्लिश बोल रहा है। जैसे देयर वॉज अ किंग इन दिल्ली, ही वॉज वेरी फेमस अमंग पीपुल एंड ही वॉज वेरी काइंड। तो देख लो लगातार अगर बोला तो ये लगा कि काफी मैंने सीक्वेंस में बोला, लेकिन इसका जो ब्रेक करके पढ़ेंगे हम, ये फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, और मेन जो हमारा टॉपिक है वो यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, ये चल रहा है। तो आई होप दैट ये समझ आ गया होगा। अब इसका I1 और I2 में तो मैंने बता दिया, I2 में तो एक ही क्वेश्चन रहेगा। I1 में भी मैंने बताया था कि जैसे कि क्या कोई राजा दिल्ली में था, इज देयर एनी के लिए कोई यूज करते हैं, मैं बताऊंगा इसका बाद में डिटेल, लेकिन अभी याद रखिए, इज देयर एनी किंग इन दिल्ली, क्या कोई राजा था। तो यहां पर इज देयर, इज को सामने ले आया, मैंने बताया था I1 जब भी आप प्रेजेंट का बोल रहे हैं इज को सामने ले आइए, पास्ट का बोल रहे हैं वॉज को सामने ले आइए, फ्यूचर का बोलेंगे विल को सामने ले जाइए। जैसे कि इज देयर एनी किंग दिल्ली, क्या एक दिल्ली में राजा है, सॉरी है ना, इज लगा दिया तो क्या दिल्ली में कोई राजा है। वॉज अगर लगाऊंगा इसी में, वॉज देयर एनी, सेम लिख दूं किंग इन दिल्ली, तो क्या कोई राजा था। और यहां पर अगर मैं लगा दूं विल देयर एनी किंग इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में राजा होगा। तो देख रहे हो इज, was एंड विल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेंटेंस कैसे पास्ट से प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रेजेंट से पास्ट में फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख रहे हैं एक एक वर्ड अगर आप यूज करेंगे, जो इज एम आर बेसिक सेंटेंस हमने पहली क्लास या दूसरी क्लास में ये बताया था, वो काफी इंपॉर्टेंट था ना। अब ये देयर का जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि अब आपको समझ आएगा। आप स्टोरी पढ़ते रहिएगा खुद से, जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो पढ़ाऊंगा, तो देखिएगा कि देयर का यूज किस तरह से आया, और उस समय खुद फील कीजिएगा कि देयर वॉज अ किंग, देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर इन अवर इंडिया, यहां पर एक प्राइम मिनिस्टर है। तो कोई भी पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, कहीं भी ये देयर का यूज होगा। तो अब आपको ये समझ आने लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वर्ड के यूज के साथ। थैंक यू।